क्या बोलते हो, शुरू करें? ओके चलो शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे कप्तानों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा हिंदी का पेपर कहाँ से आया था और कितनी चीज़ों से फंसा पेपर। क्या परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से पेपर फंसा? क्या जो हमारे सेट लगाए थे ABCD उनमें से पेपर फंसा? और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आगे पेपर कहाँ से आने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है 7 तारीख को समाज विज्ञान के, उसमें क्या हम एफर्ट लगा सकते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। ठीक है ना? तो इन तीनों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। आइए देखो, आपका जो पेपर है ना वो मैं बताऊं आपको, तो सबसे ज़्यादा ये है कि NCERT से 100% आया है। जो बच्चे बोलते हैं कि बुक से पेपर नहीं फंसा, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। आपकी NCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। NCERT से जो है 100% पेपर आया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने OT परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध दोनों में से किसी से भी पढ़ ली होंगी, चाहे परीक्षा अध्ययन से पढ़ी हो चाहे परीक्षा बोध से पढ़ी हो, तो आपकी पूरी की पूरी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपने ABCD जो 4 सेट हमको मिले थे बोर्ड की तरफ से, अगर वो चारों सेट आपने लगा लिए होंगे तो 70 से 80%, 60 70 80 इन तीनों मैदानों के बीच में जो है पेपर वहीं से आया है। 60% से ऊपर ही आया है और 70-80% मैं बोल रहा हूँ कि 70-80% की समथिंग वहाँ से पेपर आया है। कहाँ से? जो अपन ने सेट लगाए थे ABCD सेट अपन को मिले थे बोर्ड की तरफ से, उनसे पेपर आया है। तो अब क्या करें? अब आगे भी पेपर इसी तरीके से आएगा, क्योंकि देखो बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो पहले ही सेट हो जाते हैं। पेपर एक ही पैटर्न पे सेट हुए होंगे तो पेपर सेट हो चुके हैं। अब दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपको अगर आपकी OT हिंदियों में दिक्कत आई है, हिंदी में अगर आपकी OTO में दिक्कत आई है आपको, तो आप क्या करने वाले हैं? अब जाके परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड से सारी OT कवर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मोस्ट है, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी छूट रहा है, 3 नंबर का भी छूट रहा है तो छूट जाने दो, लेकिन ऑब्जेक्ट एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उनमें नंबर नहीं कटते भाई। क्या होता है कि क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर का है, थोड़ी बहुत आपने मिस्टेक की तो नंबर 2 मिले, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है तो वो उसमें एक ही मिलेगा, उसमें आपका कोई नंबर काट नहीं सकता। समझ गए ना? उसमें बेनिफिट ये होता है, तो उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करेंगे कि पेपर और कहाँ से आ सकता है। तो एक तो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर आपके पास चारों सेट हैं ABCD, तो चारों सेटों से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि चारों सेटों से जो है पेपर आ रहा है। ठीक है ना? और जो भी आपने पढ़ लिया है अब तक उसको रिवाइज करिए। नया पढ़ने की कोशिश में आप निपट जाएंगे, वो ना करें कृपया, ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो आपका क्या हो सकता है कि घातक साबित हो सकती हैं ये चीज़ें। अब बात करेंगे हम समाज विज्ञान की। देखो, इस पे चलने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे क्रिएटर हैं और वो पेपर लेके बैठे हैं कि भाई साहब यही पेपर आएगा, पेपर आ चुका है हमारे पास। अगर ऐसे पेपर आते ना भैया, ऐसे पेपर आते ना तो फिर क्या होता? फिर तो सब कुछ ही नहीं था, तो मौज थी हमारी। ऐसा नहीं होता। आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपने हिंदी का पेपर किसी भी वीडियो का देखा होगा तो आप जाके मिलाइए ना कितना आया उसमें। 2-4 क्वेश्चन सबसे आते हैं भैया, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन उड़ा के रखते हैं भाई, तो वो तो आना ही है यार। 2-4 क्वेश्चन तो मोस्ट क्वेश्चन है, उनमें से आने की संभावना रहती है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आया कितना? अगर आपने वही का वो रट लिया तो आपके पास होने के लाले पड़ जाएंगे भाई साहब। तो इनसे बचें कृपया, क्योंकि ये लोग आपको निपटाने की पूरी तैयारी में हैं। समझ गए आप? तो इनसे बचें। और मैं तो थंबनेल देख देख के पागल हो जाता हूँ भाई साहब। ऐसे लिखते हैं कि अगर नहीं आया पेपर तो जहर खा लूँगा, ऐसे ऐसे थंबनेल बना के डालते हैं। आप बताइए आप क्या करना है इनका। ठीक है? और अब बात करते हैं हम हमारे सोशल साइंस समाज विज्ञान के ऊपर। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो सोशल साइंस की आप OT कर लीजिए, क्योंकि OT नहीं छूटना चाहिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसमें डेट वगैरह रहती हैं, OT अच्छी पूछी जाएंगी। ठीक है? सरल रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो परीक्षा अध्ययन उठा लो या परीक्षा बोध, दोनों नहीं लेनी है, एक कोई सी भी जो आपके पास पहले से होगी उसको उठाओ, उससे सारी OT आप कवर कर लो, क्योंकि OT उससे बाहर नहीं जाएंगी। जो 4 सेट आगे रहते हैं, 2 या 3 सेट पीछे रहते हैं, उन सबको पढ़ना है। और बीच में जितनी OT आपको मिल जाए, वो भी OT ऐसा नहीं पढ़नी है कि सबकी पढ़ रहे हैं। OT आपको ऐसे पढ़नी है कि आपको ब्लूप्रिंट उठाना है। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा सोशल साइंस का। तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है आपको काम करना है कि कौन से टॉपिक से OTयाँ आ रही हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। फिर 2 नंबर वाले किस टॉपिक से आ रहे हैं तो उससे 2 नंबर वाले पढ़ने, जिससे 3 नंबर वाले आ रहे हैं उससे 3 नंबर वाले पढ़ने। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप सोशल साइंस की स्टडी करेंगे। ठीक है ना? कोई नहीं यार, आपको पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस परसेंट पे ध्यान दो। लास्ट टाइम है, परसेंट आराम से खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो। पता ना अभी मामा जी ने जो है घोषणा कर दी कि जो
जो भी लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी उनके लिए ई स्कूटर मिलेगी। हालांकि लड़कों के लिए कुछ नहीं है, तो आप लोग अपना देख लेना। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है मामा जी की तरफ से। कल बजट पेश हुआ, उसमें मामा जी ने बताया कि जो लड़कियाँ फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी उनके लिए हमको स्कूटी देंगे, वो भी इलेक्ट्रिक वाली। तो 75% से ऊपर लेके आना दोस्त, समझ गए ना। मतलब मेरी बहनें जो हैं 75% से ऊपर लेके आएंगी, उनके लिए मौज हो जाएगी। लेकिन वो 12th वालों के लिए है, 10th वालों के लिए नहीं है, तो कृपया 10th वाले ना उछलें, ठीक है। तो आप दोनों को ही इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे हम तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपके। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप कवर करके रखेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे कि परीक्षा देना, परीक्षा बोर्ड से ही पढ़ेंगे। नोट्स है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, और मोस्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे। अपने पास 5 दिन है, 5 दिन में आराम से पढ़ाई हो जाएगी सोशल साइंस की। और इसकी क्या है कि जो है डेट, और डेट के साथ साथ हाईलाइटेड पॉइंट उन पे ध्यान देना, क्योंकि उनको लिख के आना। सोशल साइंस का 100% क्वेश्चन सही नहीं होता। आपको क्या करना है कि उसके डेट पे जो चेक करने वाला है उसको फोकस करवाना है उसकी डेट के ऊपर, और जो आपने लिखने की बात की है उसमें जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर, तो उसमें थोड़ा हाईलाइट करके आना, ठीक है ना। और साफ सुथरी लिखना है आपको, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा थ्योरी रहती है। टाइम बचा के रखना है, क्योंकि 3 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं आपको उधर, तो उन चीज़ों को ध्यान देना है। और फालतू अब हम आपसे बताएं तो आपको यूट्यूब के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब आप जो है रोज़ यूट्यूब नहीं खोलेंगे, ठीक है। काम की वीडियो देखो, अपना काम करो भाई यार, क्या कर रहे हो तुम इसी पर ढूंढ रहे हो मोस्ट क्वेश्चन, ये वो पेपर लेके बैठे, कुछ नहीं होना, निपट जाओगे। अभी जो पढ़ रखा है उसको पढ़ते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। पेपर इसी टाइप का आएगा कि ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। 1 नंबर पेपर आया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे झंडे गिर गए सर, ठीक है ना, फोड़ के आए एग्ज़ाम। तो ध्यान रखो इस बात को, और अच्छी तरीके से आप करते रहेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इसी वीडियो के नीचे जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं डीएम करके। वहाँ नहीं बता पा रहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कंटेंट की ज़रूरत है, तो कंटेंट हम आपको दे देंगे। किसी भी चीज़ की ब्लूप्रिंट कुछ भी चाहिए वो हमको बताइए आप, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो लगे रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।